कितनी हिम्मत चाहिए होगी आपको जब आप एक फिल्म बनाओ, उसको म्यूजिकल करार कर दो और फिर एक ऐसे गाने को लो पसूरी जो इतना पॉपुलर हुआ था और उसको रीमेक करके अपनी फिल्म में डालो। लोग गुस्सा तो बहुत चल रहे हैं, क्या ये आपकी फिल्म देख के बदलेगा? दैट इज द क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क माई सेल्फ व्हेन आई वेंट टू वॉच दिस फिल्म। हाय, आई एम प्रतीक्षा मिश्रा एंड यू आर लिसनिंग टू माई रिव्यू ऑफ सत्य प्रेम की कथा। सत्य प्रेम की कथा नाम से ही पता चलता है कि वो एक लव स्टोरी है। किसकी? सत्य प्रेम की और कथा की। सत्य प्रेम और सत्तू इज कार्तिक आर्यन एंड कथा इज प्लेड बाय कियारा आडवाणी। इनका मिलन होता कैसे है? जो हमारे सत्तू हैं वो बिल्कुल घर पे बैठे रहते हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी थी, जिंदगी में उनका सब कुछ ऐसा खराब बराब ही चल रहा है। एंड ही लिव्स विथ हिज फादर प्लेड बाय गजराज राव, जो उनके ऐसे घर के काम में हाथ बटा देते हैं। लिव्स ऑल्सो विथ हिज मदर एंड हिज सिस्टर। मम्मी का नाम है दिवाली, मम्मी की बहन का नाम है क्रिसमस। लिविंग दैट असाइड, दिवाली जी उनकी मम्मी है जो लोगों को गरबा सिखाती हैं, एंड हिज सिस्टर सेजल हु एसेंशियली टीचर्स पीपल जुम्बा, राइट। एक चीज तो बात चलो ये है कि सुप्रिया पाठक को वापस स्क्रीन में देख के मजा आ गया। व्हाट अ ग्रेट एक्ट्रेस, एंड देयर इज अ हंसा रेफरेंस आल्सो इन द फिल्म। दैट पार्ट इज काइंड ऑफ नाइस। आई विल टेल यू दिस कि जब सत्य प्रेम की कथा चल रही थी फिल्म, आई हैड टू एडमिट टू माई सेल्फ एट वन पॉइंट कि इट डिलीवर्ड मोर देन आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इट। अब क्या ये इसलिए है कि मेरे एक्सपेक्टेशंस ही कम थे या इसलिए कि इट जेन्युइनली डिलीवर्ड मोर, वो आप डिसाइड कर लेना। अ फिल्म लाइक दिस deals with kind of topics of again content warning for this kind of sexual assault. It deals with how survivors aren't believed in society, how the consequences of kind of reporting your abuser and all of this happens, abusive relationships, the idea of consent, ये सब सत्य प्रेम की कथा में explore होता है। And through that premise you might be like, oh that's a pretty smart move कि आप बॉलीवुड का जो सिनेमा का जो व्हीकल है वो यूज करके इन सब थीम्स को एक्सप्लोर करो, यू नो, गिव्स इट मोर ऑफ अ मेन स्ट्रीम ऑडियंस। पर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है यू आर लेफ्ट फीलिंग अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। सत्तू को एक बार ऐसे गरबा फंक्शन में ही सीज कथा डांसिंग और उसको उससे बिल्कुल बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। इवन आफ्टर ही फाइंड्स आउट कि शी इज डेटिंग समवन एंड ही इज लाइक अच्छा चलो हम इंतजार कर लेंगे। Eventually when he finds out कि she is broken up with him, वो उसके घर में घुस जाता है बिल्कुल ही से, मतलब she is a very rich person so she has this huge महल जैसा जगह, तो वो कूद बिल्कुल मतलब ऐसा बाउंड्री फांक के चले जाते हैं उनके घर के अंदर and he finds something very distressing। और उसके बाद से स्टोरी आगे बढ़ती है कुछ ना कुछ करके। सत्य प्रेम और कथा की लव स्टोरी डज काइंड ऑफ स्टार्ट ऑफ बिकॉज उन दोनों की शादी हो जाती है। विद इन ऑल ऑफ दिस देन वी सी कि शादी के बाद दोनों के ऐसे वो क्या बड़ा सीक्रेट है जो कथा सत्यम प्रेम को नहीं बता पा रही है। Here's the problem with the film दो। हम देखते हैं पहले आई टोल्ड यू कि उनका घर कैसे चल रहा है। जो दिवाली हैं, जो सेजल हैं, दोनों मिलके घर चला रहे हैं बिकॉज दे अर्न द मनी फ्रॉम लाइक देयर क्लासेस एंड साथ ही साथ द लेबर ऑफ द हाउस, लाइक द डिविजन ऑफ लेबर ऑफ द हाउस इज सच की जो दोनों घर पे हैं, कार्तिक्स कैरेक्टर एंड हिज फादर गजराज राव कैरेक्टर, दे डू द हाउस के चोर्स। एक बार जब सत्तू की बीवी घर आ जाती है, जब कथा घर आ जाती है, तो फॉर सम रीजन these two women start doing the chores almost in a way where they are shamed for not having it done it earlier। मतलब उनके घर पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि the division of labor is a little equal, right? It's kind of challenging the patriarchal notion कि men must go out and make money and women must stay at home। पर ये मैसेज ही फिल्म से सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने ही मैसेज पे ऐसे पता नहीं क्यों पलटी मार ली है। बियॉन्ड दिस ऑल्सो जो कंसेंट के कॉन्वर्सेशंस हैं दैट गेट्स हिडन, क्योंकि हमें हमारे जो सत्तू है, सत्य प्रेम है, उनको हीरो बनाना है। कार्तिक आर्यन एज द हीरो इज कन्विंसिंग इन द रोल दैट ही इज इन। I think he's done a similar role before in Shehzada and it kind of worked because it felt like he was putting in effort and that works, but it's also a little repetitive, you know, I want to see more from him. Kiara Advani does actually a pretty good job in this film as कथा। उनसे obviously बहुत कुछ expect किया जा रहा है क्योंकि उनका रोल बहुत ही ज़्यादा layered है। There is a lot of emotional heft that she must carry with her character। कहीं कहीं she has to be completely like blank faced, sometimes she has to express a lot of emotions और ये सब कियारा आडवाणी काफ़ी अच्छी तरह से करती हैं फिल्म में, which kind of makes me feel bad because it would have been better if it was just Katha story, like if it was how Katha met Satya Prem, अगर उसको उस लव स्टोरी में डालना ही है तो इस सब के बीच फिल्म की जो मैसेजिंग है इज़ प्रिटी डिसेंट, पर वो सब फिल्म के अंदर ही दब के रह जाती है। इट्स अ फिल्म दैट कुड हैव बीन ग्रेट इफ द लेयर्स ऑफ व्हाट इट एक्चुअली इज नाउ वर काइंड ऑफ शेव्ड ऑफ। चलो म्यूजिकल है, गानों की बात करते हैं। द पसूरी रीमेक दैट एवरीवन नीड्स टू हियर अबाउट। पसूरी इज अ ग्रेट सॉन्ग, नेचुरली इट्स सो पॉपुलर।
और उसका रीमेक जो है, इफ इट वाज अ सॉन्ग दैट एग्जिस्टेड आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्स वेयर पसूरी एग्जिस्ट्स, वुड एक्चुअली बी प्रिटी एंटरटेनिंग. पर जब आप देखते हो कि पसूरी के साथ क्या किया गया है, इट डज नॉट हेल्प अ लॉट. The other songs in the film are actually quite catchy. Are not, मतलब there's no point where you're like कोई गाना फिल्म में क्यों है. It's fine. It's a very Bollywood formula. It works. Last का जो पूरा गाना है, whether both dancing and performing, is pretty catchy. Had me kind of grooving in my seat. So yeah, as a musical, I guess it's not the worst. I wouldn't still say कि it's a traditional musical. एक musical बनाने में I think we still have a long way to go. पर if they're saying कि अच्छा ये फिल्म है जिसमें म्यूजिक पे फोकस करना है, I get it. Not that bad of a work. The credit for the music, of course, goes to a lot of people. I don't remember sabke naam, but the Meet Bros were there. There's Tanishq Bagchi, there's Payal Dev, and a few other composers in the mix. And the music that they have created is pretty nice. जब हम कैमरा की बात करें तो वी हैव आवर DOP अनयंका बोस, हु, एंड आई होप आई एम गेटिंग द नेम राइट, हु हैज डन अ वेरी गुड जॉब. ऐसे रोमांस वाली फिल्म है तो यू हैव दीज बिग काइंड ऑफ हसीन वादियाँ जो उन्हें शूट करनी है, दीज गरबा सीक्वेंसेज विद गॉर्जियस कलर्स, एंड ऑल ऑफ इट हैज बीन कैप्चर्ड प्रिटी वेल विथ हर कैमरा. देयर आर दीज क्लोज अप शॉट्स फॉर लाइक दोज इमोशनल सीन्स दैट वी रियली नीड, और सब कुछ काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है. एंड इन दैट रीजन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द फिल्म आर एक्चुअली क्वाइट इम्प्रेसिव. Director Sameer Vidwans and writer Karan Shrikant have actually made an effort to, I will give them that. जो हम usually जो देखते हैं Bollywood love stories में where sexual assault is kind of just like harassing heroines was the norm for a while, and we saw just weird ideas of desire and sexuality. All of that kind of does get some space to get reinvented in this film, but like I said, the messaging is just too flawed to actually come across the way it has to, और end में सब कुछ बहुत ही mansplaining सा हो जाता है. ये जो फिल्म का नाइस गाय सिंड्रोम है ना, वी हैव सीन दिस बिफोर. नाइस गाय के आड़ में इज जस्ट अनदर मेल सेवर. इट डजंट वर्क वेरी वेल, क्योंकि जगह जगह पे सत्य प्रेम टेल्स कथा कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा सपोर्टिंग हीरो बन जाऊंगा, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म शुड हैव बीन. पर ऐसा होता बहुत कम है. सो एट द एंड ऑफ द डे इट जस्ट बिकम समथिंग ही सेज, एंड दैट मेजरली इज व्हाई द फिल्म जस्ट डजंट वर्क. दैट्स व्हाई माय रेटिंग फॉर सत्य प्रेम की कथा इज 2.5 stars out of 5.